आगामी 29 अगस्त को पुनाना विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद इलियास ने बुधवार को स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। वहीं भीड़ को संबोधित करते हुए जावेद खान एडवोकेट कांग्रेस नेता ने पूर्व विधायक रहीसा खान और उसके बेटे सकीम रहीसा पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर जमकर घेरा। कुल मिलाकर उन्होंने न केवल हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को सफल बनाने के लिए वर्कर मीटिंग बुलाई, बल्कि चंद दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का विरोधियों को एहसास कराया। देखिए, जहाँ तक हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की बात है तो आने वाली जो 29 तारीख है उसके लिए फिक्स है पुनाना के अंदर। जहाँ तक नेताओं की बात है तो पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अपने राज बब्बर जी और जो दूसरे बड़े नेता उनके साथ आएंगे, सभी का स्वागत है और पूरी तरह से उसके लिए हम लोग तैयार हैं। पुराना हल्का जब से वजूद में आया है तो आप दो परिवारों के लोग ही विधायक रहे हैं। अब आजकल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आपने भी नमक हराम जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया है, तो वो भी कहते हैं कि विधायक जी 5 साल सोते रहे, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सोने की बात है तो आप तो मीडिया से संबंधित लोग हैं, तो आप लोग इस बात के स्वयं साक्षी हैं कि एक विधायक सोते हुए विधानसभा में कैसे बात कर सकता है। आपके विधायक ने, हमारे विधायक ने मेवात के सभी मुद्दों को समय पर विधानसभा सत्र के दौरान बुलंद तरीके से उठाया है और मेवात का ऐसा कोई भी मामला नहीं रहा, हमारे इलाके का ऐसा कोई भी मामला नहीं रहा कि जब कौम को ज़रूरत पड़ी थी तो हम सो रहे हों, बल्कि हम समय पर सबसे आगे रहे हैं और कौम की हमने इलाके की खिदमत बढ़ चढ़ कर की है। नमक हराम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी क्या परिभाषा? देखिए, नमक हराम शब्द की जो है वो मैंने इस एतबार से की है कि मेवात इलाके पर जब भी कोई परेशानी आई है तो जो पूर्व विधायक हैं वो हमेशा उन्होंने मेवात के समाज से, मेवात की राजनीति से, मेवात के इलाके से दूरी बना के रखी हुई है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, साहिब हत्याकांड की बात हो, आपके सामने है कि 14 दिन तक लाश जो है मंडी पर पड़ी रही, लेकिन विधायक नहीं वहाँ मौजूद लोगों के साथ आए। रकबर हत्याकांड का मामला हो, पहलो हत्याकांड का मामला हो, 31 जुलाई जो दंगों का मामला हो, तो ये लोग तो कौम के साथ ना होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गलत लोगों को मुखबरी पुलिस को करके पकड़वा रहे थे। हरियाणा मांगे हिसाब का रूट मैप क्या है? कहाँ से कहाँ तक यात्रा होगी? कौन कौन से बड़े नेता शिरकत करेंगे? देखिए, जहाँ तक पूरे रूट मैप की बात है तो वो तो हमारी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने जारी करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर 29 के लिए फिक्स है और जो भी बड़े नेता यहाँ आएंगे तो हम उन सभी का स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से आश्वासन भी देना चाहते हैं कि मेवात आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुराना से लगभग 15 लोगों ने आवेदन किया है टिकट के लिए। पार्टी किसे चेहरा बनाएगी? क्या पार्टी एकजुट नजर आएगी? देखिए, ये आप मीडिया से संबंधित लोग हैं, हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को जानते हैं। तो मांगने का अधिकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी को होता है, तो पार्टी जिसको भी, हम लोग तैयार हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं, पार्टी हमें देगी तो हम जो हैं पूरी तरह से पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये पार्टी का फैसला है, अगर पार्टी किसी अन्य को लेती है तो हम पार्टी के साथ हैं। आप किससे मुकाबला मानते हैं विधानसभा? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है और जीत इंशाल्लाह 25-30 हज़ार से ज़्यादा की होने वाली है। इसलिए जो बाकी कैंडिडेट हैं ये आपस में मुकाबला करेंगे। अब वो ये कहाँ तक सीमित एक दूसरे रहेंगे तो ये वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। 5 साल जनता विकास के लिए तरसती रही। न्यू होटल, पुराना होटल रोड की बात करें तो हालत बद से बदतर है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पुराना होटल रोड की बात है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री लेटर दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि 7.5 करोड़ रुपए आज से 6-7 महीना पहले विधायक महोदय ने अपना जो पीडब्ल्यूडी का 25 करोड़ का जो फंड था उसमें से 750 करोड़ रुपए इसके रिपेयरिंग के लिए घोषणा उसकी की थी। लेकिन सरकार के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार के चलते हुए, सरकार की गलत नीतियों और मेवात के प्रति उनकी गलत सोच के चलते हुए आज तक उस काम को शुरू नहीं कराया गया है।